नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा ग्रह की, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। कहते हैं कि अगर चंद्रमा उच्च के हों और दूसरे ग्रह अगर कमज़ोर भी हों, तब भी आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर चंद्रमा ही नीच के हो जाएं, तो दूसरे ग्रह चाहे जितने मर्जी बलवान हो जाएं, अगर चंद्रमा ही कमज़ोर हैं तो आपकी ज़िंदगी में आप कुछ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मानसिक तनाव, आपको कर्जा हो सकता है। चंद्रमा आपको रोग दे सकते हैं क्योंकि ये दिल के कारक हैं। आपको अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं, अगर चंद्रमा आपके बली हैं, तो क्या ही कहने, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ज़िंदगी में प्रसिद्धि मिलेगी, आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। आपके मुंह से जो निकलेगा वो पक्का, आप समझ लीजिए कि जो आपने बात कह दी है वो होकर ही रहेगी, अगर आपके चंद्रमा मजबूत हैं। दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए लेकिन एक बात बताते हैं दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं नहीं मानते, लेकिन एक बात बताते हैं, चंद्रमा का एक साइंटिफिकली प्रूफ है। जब पूर्णिमा का दिन होता है, जब चंद्रमा अपनी पूरी पोजीशन में आते हैं, अपनी पूरी ताकत पकड़ते हैं, उस दिन आपने देखा होगा कि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो उठ उठ कर चंद्रमा की तरफ जाती हैं। और ये चीज़ साइंस भी मानती है कि चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उसका इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि वो जो समुद्र की लहरें हैं वो उठकर चंद्रमा की तरफ आकर्षित होती हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को इतना ज़्यादा बल होता है, हम इंसान के, जीव जंतुओं के, हर एक प्राणी के इतना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कि वो अगर ख़राब पोजीशन में हो तो इंसान आत्महत्या भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। ज़्यादातर केसों में देखने में आया दोस्तों, अगर चंद्रमा ख़राब है तो पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूरा बल पकड़ते हैं, उस दिन वो लोग पागलपन के, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, अपनी जान भी ले सकते हैं। ज़्यादातर 90 से 95% केसेस जो ऐसे हुए हैं वो साइंटिफिकली ट्रूथ है, दुनिया ने ये माना है। इसकी मिसाल है कि वो पूर्णिमा की जो रात होती है उस दिन ऐसी गतिविधियां ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं, इसका मतलब यही हो गया कि चंद्रमा का प्रभाव हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा है। दोस्तों, आज मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। खाना नंबर 6 चंद्रमा की बात करने के लिए आए हैं दोस्तों। खाना नंबर 6 रोग, शत्रु और कर्जे का घर होता है। कहा गया है कि यहाँ पर अगर कोई तामसिक ग्रह बैठ जाए तो क्या ही कहने, आपकी बल्ले बल्ले करवा के रख देते हैं ज़िंदगी में। क्योंकि यहाँ पर अगर शनिदेव बैठ जाएं, तो राहु बैठ जाएं, या दूसरे ग्रह जो तामसिक ग्रह हैं मंगल बैठ जाएं, तो आपको इतनी ज़्यादा बुलंदियों पर ले जाते हैं और पूरी ज़िंदगी आपके तरफ कोई शत्रु आंख उठाकर नहीं दे सकता। आपका इतना होल्ड होता है अपने समाज में। दोस्तों, लेकिन चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें घर में दोस्तों नीच के हो जाते हैं। ये 3 घर हैं जो चंद्रमा के अच्छे घर नहीं माने जाते, बेशर्त ये है कि इन तीनों घरों में कहीं पर भी वो कर्क राशि में ना, अपनी स्वयं राशि में ना बैठे हों, तब जाकर वो विपरीत राजयोग का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कुंडलियों में 6, 8 और 12 ये तीनों घर चंद्रमा के नीच स्थितियाँ पैदा करती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं खाना नंबर 6 की दोस्तों। जो लोग खाना नंबर 6 में, जिनकी जातकों की कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं, उन लोगों के शत्रु बढ़ जाते हैं। वो लोग अगर कर्जा ले लें तो उनको वो एक कर्जा 3 बार होकर चुकाना पड़ता है। आम जिंदगी में आपने कर्जा लिया और थोड़े से इंटरेस्ट पे चुकाएंगे, लेकिन अगर आपने 10 लाख लिया तो वो 30 लाख में बदल जाएगा। इतना ज़्यादा मानसिक परेशानी देते हैं, रात को सोने नहीं देते। चंद्रमा अगर छठे घर में हो तो रात की नींद हराम कर देते हैं इंसान की, इतना ज़्यादा डिप्रेशन के पेशेंट बना देते हैं, उनको मेडिसिन पर लगा देते हैं। दोस्तों, अगर अब बात करें शत्रुओं की, शत्रु बहुत ही ज़्यादा पीठ पीछे और आगे भी शत्रु आते हैं। शत्रु ज़्यादा परेशान करते हैं, कभी वो शत्रु की ज़िंदगी में, कभी शत्रुओं की वजह से परेशान रहते हैं, कभी कर्जे की वजह से परेशान रहते हैं, और फिर वो रोग की वजह से परेशान रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज इनके उपाय बताने जा रहा हूँ, जिनके उपाय करने के पश्चात आपको
कुछ ना कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलेगा और कंट्रोल होगी जो चंद्रमा की जो बुरी दशा है आपके ऊपर, तो वो कंट्रोल होगी। लेकिन इसकी ज़्यादा दशा तभी काम करती है जब अगर तो चंद्रमा की महादशा हो या शनि देव की ढाइया चलती हो या साढ़े सती चलती हो, तो चंद्रमा बंदे को डिप्रेशन में डाल देते हैं, इतना ज़्यादा प्रभाव है इनका। सो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ, वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि पानी दूध का दान करना चाहिए, लेकिन जिन जातकों के छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं उनको कभी भूल से भी पानी, छबील कहीं पर भी दान में नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो चंद्रमा उन्हें बहुत बुरे परिणाम देंगे। दोस्तों, वो दूध को भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर सकते हैं, मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन दान में नहीं कर सकते। दान नहीं कर सकते आप दूध का, नहीं तो आपको इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ेंगे ज़िंदगी में। उसके बाद आपने किसी को पानी नहीं पिलाना। अगर आपके घर में कोई पानी लेने आया तो आप अपनी वाइफ को या किसी और को कह दीजिए देने के लिए। अपने हाथों से पानी नहीं पिलाना दोस्तों, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, किसी ना किसी रूप में परेशानी आपके ऊपर आएगी। दोस्तों, दूध का रात को दूध का भूल कर भी उपयोग मत कीजिए। दिन को चाहे आप जितना दूध पीना है सूर्य की होंद तक पी लीजिए, लेकिन जैसे ही चंद्रमा का आगमन होता है और वो सारी रात रहता है, उस पीरियड के दौरान आपने दूध का सेवन नहीं करना। वही दूध जिसको सभी अमृत कहते हैं वो आपके लिए जहर समान हो जाएगा, इसलिए आपने दूध का सेवन नहीं करना। अब बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, कहते हैं कि खाना नंबर 6 में अगर कोई जातक जिसके खाना नंबर 6 में चंद्रमा बैठे हैं वो किसी मरते हुए इंसान के मुंह में भी पानी डाल दे तो वो भी बंदा जिंदा हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पानी पिलाते रहें, इसका मतलब होता था, पुरानी बातें जो बुजुर्गों ने लिखी हुई हैं, जो ग्रंथों में लिखी गई हैं, उसका कोई अर्थ निकलता है। उसका अर्थ ये है कि वो इंसान किसी दूसरे अपने किसी रिश्तेदार को, किसी अपने दोस्त को, अगर वो बहुत ही बुरी परिस्थितियों में फंस गया है तो वो उसको कोई एडवाइस दे दे कि यार इस तरीके से आप इस मुसीबत से निकल सकते हो, तो उसकी दी सलाह जो है वो उसके लिए अमृत बन जाती है। और वो इंसान इसकी सलाह मान ले खाना नंबर 6 वाले की, तो वो अपनी मुसीबत से निकल जाता है। ये नहीं निकल पाते अपनी मुसीबत से। सो दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इसका उपाय है। लाल किताब के अनुसार शमशान घाट का पानी जो है वो अपने घर में लाकर रखें, और अगर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ पड़ गई हैं तो थोड़ा सा पानी जो है वो कभी कभी आप अपनी स्नान वाली जो बाल्टी है उसमें थोड़ा सा स्नान करने से पहले थोड़ा सा कुछ बूंदें डालकर उससे स्नान कर लीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं तो आप दूध का, दही का किसी का दान नहीं कर सकते, पानी का दान नहीं कर सकते, किसी को पिला नहीं सकते, लेकिन आप अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी में फंस गए हैं तो सिर्फ 2 ऐसी जगह हैं जहां पर आप अगर जाकर पानी का कोई हैंडपंप लगवा देते हैं या कुआं खिदवा देते हैं तभी जाकर आपका बचाव हो सकता है। वो 2 जगह है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप खाना नंबर 6 के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो आपको किसी शमशान भूमि में या किसी हॉस्पिटल में दान के रूप में आपने वहाँ पर अपना हैंडपंप लगवा दीजिए या पानी का कोई भी तरह का साधन लगवा दिए जो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा, आपको डिप्रेशन से निकालेगा। अब एक और उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों। खाना नंबर 6 वाले लोगों को हमेशा ही अपने पास चौरस टुकड़ा जो होता है चांदी का, वो हमेशा ही अपने पास रखना चाहिए, जिनसे उनका दुष्प्रभाव जो चंद्रमा का पड़ता है वो कम होगा। चांदी की कठोर ठोस गोली जो है वो अपनी जेब में रखें, अपनी माता का आशीर्वाद लें। इनकी पहचान होती है खाना नंबर 6 वालों की, इनकी माता जी को कोई ना कोई बीमारी रहती है, क्योंकि चंद्रमा माता के कारक होते हैं। जैसे सूर्य पिता के कारक होते हैं, चंद्रमा माता के कारक होते हैं। सो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है। सो उनकी भी तबीयत को ठीक रखने के लिए आप चंद्रमा के उपाय करते रहें ताकि उनके ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। सो दोस्तों, फिर मैं लास्ट में आपको एक उपाय जो आप कर सकते हैं ईज़िली,
दोस्तों रात को दूध छोड़ दीजिए। अगर आपके बच्चे भी खाना नंबर 6 में, उनके यहाँ 6, 8 या 12वें घर में चंद्रमा है, तो उनको भी रात को दूध अवॉइड करवाइए। दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है, आपको किसी ना किसी रूप में चंद्रमा नुकसान पहुँचाएंगे। सो ये थे मैंने उपाय, कुछ रेमेडीज आपको बताई हैं जो आप करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। सो दोस्तों यहीं पे मैं विराम लगाता हूँ अपनी वीडियो को। हम अपनी अगली वीडियो में चंद्रमा के दूसरे खानों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल, अगर आपको हमारी वीडियो, हमारे उपाय पसंद आए हों, आपको घर बैठे हमारे उपाय मिल रहे हैं दोस्तों, जो आपको अगर पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को हमारी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ सकें और उनके हमारे दिए उपाय से कोई किसी दूसरे का भी भला हो सके। भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई है भला करने के लिए आप सभी की। सो हमारे उपाय कीजिए, अपना भी भला कीजिए, अपने मित्रों रिश्तेदारों का भी भला कीजिए। सो दोस्तों यहाँ पे ही मैं अपनी वीडियो को विराम लगाता हूँ। जय माता दी, जय भगवान शंकर की।